नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। शीर्षक है स्वर्ग का वर्षा और ड्रामा का खेल। ये 13 जून 2025 की मुरली से कुछ अंश हैं, जो मतलब इस परंपरा में एक तरह की रोज की आध्यात्मिक चर्चा या ज्ञान होता है। हमारा मकसद है कि इसमें जो आत्मा, जीवन का नाटक और जो रास्ता बताया गया है उसको ठीक से समझें। इसमें एक खास बात जो मुझे लगी वो ये है कि हम सब आत्माएं हैं और ये दुनिया एक बहुत बड़ा नाटक है जिसमें हम सब एक्टर हैं, और हमारा असली घर वो है स्वीट साइलेंस होम, मतलब परम शांति की जगह जहां हमें आखिर में लौटना है। तो आइए इसी पर बात करते हैं। स्रोत कहता है दुनिया एक मंच है और हर आत्मा एक्टर। हाँ बिल्कुल। और इसको अगर सही से समझें तो इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब अगर जीवन पहले से ही लिखा हुआ एक नाटक है तो फिर ये सोचना कि अरे ऐसा क्यों हो गया या काश ऐसा ना होता, ये सवाल तो उठते ही नहीं, है ना। स्रोत कहता है जो ये राज जानते हैं वो ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें पता है कि हर सीन, हर घटना वो तो तय है, बस उसे स्वीकार करना है। अच्छा, तो ये जो स्वीकार करने की बात है ये इसी से जुड़ी है कि आत्मा बस एक किरदार निभा रही है। हाँ बिल्कुल, इशारा उसी तरफ है। जरा आत्मा की यात्रा को देखें। आत्माएं असल में कहाँ रहती हैं? मूल वतन में, जिसे स्वीट साइलेंस होम या शांति धाम भी कहा गया है, वो उनका असली घर है। शांति धाम? हाँ, वहां से वो इस दुनिया के मंच पर आती हैं अपना पहले से तय पार्ट बजाने के लिए। तो ये स्वर्ग की उस आम धारणा से काफी अलग है जहां लोग सोचते हैं कि मरने के बाद जाएंगे। यहाँ तो अपने असली घर शांति धाम वापस जाने की बात है। तो फिर इस सारे नाटक का डायरेक्टर कौन है? यहाँ पर वो बाक, मतलब परमपिता वाली बात आती है। सही कहा। हाँ बिल्कुल सही। स्रोत बताता है कि एक निराकार परमपिता हैं जिन्हें शिव कहा गया है। वो रचयिता हैं और वो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जैसे देवताओं से या श्री कृष्ण जैसे शरीरधारी सत्ताओं से अलग हैं, क्योंकि वो खुद शरीर नहीं लेते, अशरीरी हैं। अच्छा। और उनका मुख्य काम क्या है? ज्ञान देना और नई दुनिया, मतलब सतयुग का जो स्वर्ग है उसका वर्षा यानी विरासत देना। और ये ज्ञान ये किसी खास समय पर ही मिलता है? स्रोत में कुछ ऐसा है? हाँ, यहीं पर वो समय का चक्र, मतलब कल्प वाली बात आती है। स्रोत कहता है कि ये 5000 साल का एक चक्कर है जो घूमता रहता है बार बार। और परमपिता कब आते हैं? इस चक्र के बिल्कुल अंत में, जब पुराना चक्र खत्म हो रहा हो और नया शुरू होने वाला हो। उस छोटे से समय को संगम युग कहा गया है। संगम युग, ठीक है। उसी समय वो आकर ये ज्ञान देते हैं आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए। और ये बात शास्त्रों में जो लाखों साल के युग बताए गए हैं उनसे बिल्कुल अलग है। स्रोत में 84 जन्मों के चक्र का भी जिक्र है, जिनसे आत्मा इस 5000 साल में गुजरती है। 5000 साल और 84 जन्म, ये तो काफी विशिष्ट हिसाब लगता है। अच्छा, स्रोत में एक और किरदार का जिक्र है, माया, जिसे रावण भी कहा गया है। वो क्या है? हाँ, माया को एक तरह की विरोधी शक्ति दिखाया गया है। वही है जो आत्मा को नीचे गिराती है, जिससे आत्मा हार जाती है, पतित हो जाती है। स्रोत ये भी साफ करता है कि माया का मतलब सिर्फ पैसा या दुनिया की चमक दमक नहीं है, बल्कि देह का अभिमान और भी बहुत से ऐसे सूक्ष्म रूप हैं इसके। तो मतलब इससे जीतना ही असली जीत है? बिल्कुल। और इस पर जीत पाने के लिए ही परमपिता का ज्ञान और उनकी याद काम आती है। तो फिर रास्ता क्या है? कैसे जीतें इस माया से? स्रोत क्या कहता है? रास्ता सिर्फ एक ही बताया गया है, वो है परमपिता यानी बाप को याद करना, लगातार याद करना। इसी को योग कहा गया है। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि ये याद जो है ये शास्त्रों वाले योग या भक्ति मार्ग के जो कर्मकांड होते हैं उनसे अलग है। अच्छा, कैसे अलग है? बुरे कर्मों का बोझ है, जिसे विकर्म कहा गया है, वो खत्म होता है, उसका विनाश होता है और आत्मा फिर से पवित्र, मतलब पावन या सतो प्रधान बन जाती है। और लक्ष्य क्या है? विजय माला में आना, यानी उन आत्माओं में शामिल होना जो माया पर जीत पाती हैं। तो ये जो याद है इसके साथ वो अनासक्ति वाली बात भी जुड़ी हुई लगती है, जिसे वो कहते हैं जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। इसका क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि इस पुरानी दुनिया जो अब पतित हो चुके हैं और इसके जो आकर्षण है उनसे अपनी बुद्धि, अपने मन का लगाव हटा लेना और उसे सिर्फ एक परमपिता की याद में लगाना।
यहाँ ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में एक बहुत साफ अंतर बताया गया है। श्रोत कहता है कि जो पारंपरिक गुरु है वो सच्ची सद्गति नहीं दे सकते, वो तो केवल एक परम पिता ही दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद जन्म मरण के चक्र से बाहर हैं। तो अगर हम सार देखें तो मतलब ये श्रोत जीवन को एक पहले से तय नाटक की तरह देख रहा है, जिसमें हर आत्मा अपना पार्ट निभा रही है, शांति की दुनिया से आकर वापस वहीं जाने की कोशिश में। और रास्ता दिखाने वाले हैं निराकार परमपिता, जो संगम युग में आकर अपना खास ज्ञान और याद की विधि बताते हैं। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी निकलती है कि श्रोत ये दावा कर रहा है कि सच्ची मुक्ति या सद्गति सिर्फ इसी रास्ते से और सिर्फ इसी एक परमपिता की याद से मिल सकती है, किसी और गुरु या तरीके से नहीं। अब ये विचार मन में आता है कि अगर कोई सच में जीवन को एक नाटक में अपना एक तय पार्ट मान ले, तो इसका उसके रोज के कामों पर, उसकी जिम्मेदारी की भावना पर, उसकी मोटिवेशन पर क्या असर पड़ेगा? ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।